CNN के संग ईद स्पेशल में हमारे आज के मेहमान हैं असर हाज़र के नामवर शायर और होस्ट वसी शाह। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनके घर गए। वसी शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान मोहसिन भाई। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, अहले पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। आप जितने कूल माइंडेड हैं, आपको देख के तो लगता है कि आपको शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं होगा। आप अगर मेरी बेगम से इस पर बात करें तो उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, मगर ये बात ठीक है कि मुझे निस्बतन कम गुस्सा आता है। लेकिन इंसान जो है उसका कमाल ही यही है और उसकी मेराज ही यही है कि उसे ख़ास तरह का कंट्रोल जो है वो अता किया गया है और इस कंट्रोल का ही टेस्ट है। लोग कहते हैं कि शायर लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, इसमें कितना सच है? ये बात दुरुस्त है, बेशतर शायर जो है वो नहीं होते हैं, मगर हर आदमी की जो परवरिश है, उसके हालात और उसकी जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर असरात होते हैं। मैं भी बुनियादी तौर पे तो मेरा जो मिजाज है वो उन्हीं शोराए कराम जैसा है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब की चूँकि अर्ली डेथ हो गई थी, मेरी वालदा ख़ास तौर पे वो चूँकि बहुत ही एक डिसिप्लिन ख़ातून है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम वो चीज़ें जो एक मिनिमम लेवल तक डिसिप्लिन रखने के लिए आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है, उतना डिसिप्लिन और उतना जो प्रैक्टिकल लाइफ की अप्रोच है वो ज़रूर कम से कम मुझ में है। मगर यह है कि जब मेरे थोड़े बहुत ज़िंदगी के मामला ज़रा से भी पूरे हो जाएं तो बस उससे आगे की फिर मुझे तमा, ख्वाहिश और तलब जो है या जुस्तजू जो है फिर वो नहीं होती। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मैं जितना यानी कि बदनज़मी का शिकार और जितना मैं लथार्जिक आदमी था और हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर 6 अरब लोग दौड़ रहे हों ज़िंदगी की रेस में तो मैं उस रेस में शायद आखिरी आदमी होऊंगा। मैं इतना सुस्त और इतना अपने आप को नालायक समझता हूँ। मगर यह है कि मेरी वालदा की दुआओं की वजह से मुझे लगता है कि मेरे सारे काम जो हैं वो खुद ब खुद बारी ताला जो है वो संवार देता है। सरगोदा से लाहौर कैसे पहुँचे? मैं बहुत ही C और D ग्रेड का स्टूडेंट था और मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। और वालदा को ये था कि भाई मेरा एक ही बेटा है और फिर इसके वालिद की डेथ हो गई है, मैंने इतनी इसके लिए रियाजत की सारा, यानी कि इसको मैंने पाला वाला, तो ये पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो उनको कभी कभी ये मुझे कहती थी कि भाई बढ़ो, तूने यानी कि अपनी सुबह की फील होती है कि अगर ये पढ़ ना सका। तो मैट्रिक में मेरे मार्क्स आए, मेरे ख्याल में उस ज़माने में 900 के पता नहीं 1000 हुआ करते थे, उसमें कुछ 300-400 मार्क्स आए मेरे। तो मैं जब घर आया तो मेरी वालदा बहुत रोईं, बहुत ज़्यादा। अगर मुझसे पूछें तो ज़िंदगी की सबसे उदास शाम थी वो। मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बिल्कुल सूरज और दिल सब कुछ डूब गया है, जैसे कोई धाड़े मार मार के रोता है ना, ऐसे वो रोईं। बस वो मोमेंट था जिसने पूरी ज़िंदगी मेरी बदल दी। तो आपको हैरत होगी कि एक ऐसा लड़का जिसके 300-350 तो नहीं, 420 के करीब, 21, 22, 23 मार्क्स थे मेरे, शायद 423-24 थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर मेरा दाखिला हुआ मुश्किल से, लेकिन C.Com D.Com में, कॉमर्स कॉलेज था। तो मैं इतना पढ़ता था दिन रात कि बिला मुबालगा कि खाना क्या, पीना क्या, कहीं जाना क्या, वो मेरे पास हुआ करती थी किताब। जब मैं D.Com में गया तो मैंने सरगोदा कॉमर्स कॉलेज जो था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा, उसमें मैं अपनी क्लास में 2nd या 3rd था उसमें गालिबन। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का, मुझे याद है, पहला गोल जो थोड़ा सा बनाया वो ये था कि हेली कॉलेज जो है वो जाना। हमने पता किया तो पता लगा जी कि इस शोबे का सबसे बेहतरीन कॉलेज जो है पूरे पंजाब में वो हेली कॉलेज है और उससे बड़ा अच्छा हो जाएगा, पता नहीं ज़िंदगी बन जाएगी। तो वहाँ से D.Com से अच्छे मार्क्स आए, फिर मैं हेली आ गया। तो आप अंदाज़ा करें कि वो बच्चा जो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ था, पार्ट 1 में मैंने पूरा पंजाब जो है वो मैंने हेली कॉलेज में टॉप किया था। फिर लाहौर आए तो फिर वो लिखना विखना फिर इधर ही के होकर रह गए। ईद की मुनासबत से कोई 1-2 शेर तो हो जाए। वैसे तो पुराना एक शेर है, पता नहीं कहना चाहिए ईद के हवाले से उस तरह से कि नहीं ज़रा, लेकिन वो था कि उसने सिलवा भी लिए होंगे स्याह रंग लिबास, उसने सिलवा भी लिए होंगे स्याह रंग लिबास, अब मुहर्रम की तरह ईद मनाती होगी। मैं आपको ताज़ा गज़ल की कुछ शेर सुना देता हूँ। कई अंदाज़ हैं वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज़ हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। शुक्रिया। आदमी क्या नहीं कह जाता
परेशानी में, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। शुक्रिया। ईद के मौके पर वसी शाह से मिलने आए साथी फनकार सखावत नाज, हनी अलबेला, नासर मस्ताना, मायरा और ताहिर अंजुम ने तंज़ो मज़ा और चुटकुलों से महफिल का लुत्फ दोबाला कर दिया। शाह जी, आपकी ईद मिलन पार्टी तो बहुत ही मज़ेदार है। आपने तो पूरी कहकशां सजाई हुई है यहाँ। ईद का मतलब ये होता है कि दोस्त अब आपसे मुलाकात हो जाए, और फिर ये कि आप आए हुए थे तो सजना महफिल असा तेरे लिए सजाई। वाह वाह वाह। इन लोगों को तो हम टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। जी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। कैसी गल है, अज ईद वाले दिन भी कवाल लग रहे हैं। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੱਛੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਲਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਵੇਸਣ ਲਾਇਆ, ਤਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਘਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। देखो जी, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇhtiyat मिल रही है। तो फिर भी सारे मेहमान इस तरह से हो जाए। असल में हमने चूँकि एक नया प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो रहा है, शुरू हो गया, बल्कि कुछ पुराने दोस्त हैं, कुछ जैसे हनी है, बज़ाहिर तो ये लोग पहली बार देखेंगे कि मैं और हनी इकट्ठे काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली हमने इससे पहले बहुत काम किया है। हनी साहब, शाह जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? बड़ी साहब, मोहब्बत की जो तलवार होती है वो ज़्यादा तीखी होती है, वाह, और उसका ज़्यादा असर, वो असर भी ज़्यादा करती है। मैंने वसी भाई का लिखा हुआ प्ले भी किया हुआ है और रियल स्टोरीज़ भी की हुई हैं, तो मेरी ज़िंदगी में वाहिद ही शख्सियत है जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा। नहीं, मोहब्बत है इनकी और इनका बड़ापन है, क्योंकि देखें ना, ये लेजेंड्स हैं सारे। सखावत हैं, हनी हैं, ताहिर साहब का एक अपना एक मकाम है, बाकी दीगर दोस्त भी सब अपनी अपनी जगह। तो किसी भी लिखने वाले की या जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी बहुत खुशकिस्मती होती है कि इन जैसे लेजेंड जो हैं वो अगर उनके जैसे कहना हाथ लग जाएं, क्योंकि ये तो हीरे हैं। सखावत साहब, जब शाह जी के साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आप लोग तो बड़ी ही खट्टी मीठी गुफ्तगू करते हैं, शाह जी भी कोई जुगतें लगाते हैं अंदर? हाँ, अब तो शाह जी खुद बताते हैं कि ये नहीं, ये कहो तुम। ये पता नहीं हमने ज़्यादा काम किया या इन्होंने हमारे साथ ज़्यादा कर लिया। हमने तो बहुत 4-5 साल इकट्ठे माशाल्लाह 5 साल काम किया। शाह जी को कभी गुस्से में मैंने नहीं, और सखावत साहब ने किसी के साथ 5 साल काम नहीं किया। ये भी रिकॉर्ड है। ये तो इनकी सखावत है। ये सही कह रहे हैं, सखावत है, वरना सखावत साहब का टिकना किसी जगह ये या अपने घर के वालों के साथ टिके या हमारे साथ टिके। ये फनकारा जो बिल्ली है। शाह जी का जो अंदाज़े गुफ्तगू है ना, वो बहुत मोहब्बत भरा है, प्यार भरा है। कोई बात समझानी भी होती है तो इतने नरम लहजे से और इतने प्यारे अंदाज से, किसी को फ़ारक भी करना होता है तो वो धीमे लहजे में करते हैं, ठीक है भाई एग्रीमेंट और कर लो। तो शाह जी इतने मोहब्बत, अगर शायर आदमी है ना, गुस्से में भी हो ना तो इन्होंने पूछ लो कि शाह जी ये शेर किदा, सारा गुस्सा भुल के ये मैं बताता हूँ। जब दाग देलवी साहब का लिखा हुआ ये शेर है, उन्होंने जब किराएदार मालिक मकान को 400 रुपया कम दिया तो वहाँ पर उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, कहता हूँ मैं जो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 400 का रौला सिर्फ। देखिए ये सारे स्टार्स हैं, इनसे तो प्यार ही किया जा सकता है, गुस्सा कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, शायर वैसे भी बड़े नफीस लोग होंगे ना। जी जी, अभी देखे ना, उन्होंने अभी खुद ही बात बताई कि हम जरा कहते लट ठीक कर लो। ये शायरों वाली बात है, मुंडे की लट तो नहीं ना होंगी। नहीं, तो अक्सर कहते हैं क्योंकि मेरी तो है ही। तेन तो लत लगी ही ना। एक्चुअली शाह जी से मैं लेटेस्ट ही में काम करना शुरू हुआ। हाँ, जो शाह जी ने सदके दी सिरी दी उदों तुहाडी फर्स्ट मुलाकात हुई, मैंने पता। अगर तुसी फनकार ना होंदे तो महल्ले च बेहतरीन डांसर होना सी तुसी, तुहानू पता इस गल दा? ये भी एक आर्ट है। शाह जी सच्ची मुच्ची बहुत मज़ेदार आदमी है। शाह जी सच्ची मुच्ची उर्दू का लफ्ज़ है या पंजाबी का? शाह जी मिक्स है, उन्होंने केड़ा पूछना किसी ने। अच्छा, अगर मैं डांसर भी होंदा ना, मैं तेरे जम्मण ते नहीं सी नचना। मैं काम ही छड़ देना सीखा, बच्चा तो पाजी मैं नहीं नचता। यानी कि तेरी पैदाइश ने काफ़ी बंदे से रिस्क तबाह किया। ये देखिए इनकी शाह जी, ये इनका, अब ये देखिए ना, इस क्रिएटिविटी को किसी की क्या ज़रूरत है? किसी स्क्रिप्ट की मैं जरूरत नहीं आपको है। सच्ची बात बताऊं, बस ये हमें हंसाते रहते हैं, शो बन जाता है। मैं आपको सीधी नहीं शाह जी, हुण मटीरियल तो देखो ना। ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਇੱਕ अच्छा जिहा। आपको याद है 2.5-3 घंटे आपका सेगमेंट? आज ईद वाले दिन भी कह रहे थे कि सेवियां
बादाम केड़े ने मैंने ज़रा बताओ, क्योंकि अमेरिकन बादाम जो होते हैं उनमें ये खसूसियत होती है, देसी बादाम ये। बल्कि ये क्रेडिट तो हमें जाएगा कि भट्टी साहब को शोज़ की तरफ हम ही लेके आए थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदे ने पिंड कुत्ता पै गया, उन्होंने दसन लग पे ये जो कुत्ता है ना ये नहीं पढ़ सकता, ये इसकी बात और है, ये देसी है, और वलैती कुत्ता पड़ेगा उसके दांत यूँ होते हैं। ये जब भी आप पीछे जाकर देखिए इन्होंने कुत्ते को कैसे रखा हो, जिमें रखे उंज ही रखना, तुसी केड़ी टेंशन पाई है। अगर तो उल्टी टांग पे आपके काटे तो ये देसी है, अगर वलैती पे काटे तो ये वलैती है, और अगर ना काटे तो मुझे नहीं पता, फिर कुत्ता ही नहीं। भट्टी साहब ने तो अपने ब्याह से रौला पवाता सी, अपनी पक्की देख के कहते ये मुर्गी जो ना वो क्या कहते हैं झटके वाली है, ये ठंडी मुर्गी सुसर ने डाल दी, मैं नहीं बरात लेके आ रहा। शाह जी सेंसिटिव बहुत ने, यकीन करो। एक दिन असी काफ़ी कोई 2-4 महीने की गल है, रात के टाइम इतने खाना खा रहे थे, घर ही कोई ना खड़ाक जी आया, तो असी 1-2 दोस्त बैठे थे, शाह जी यह कहता खड़ाक है बड़ा, यार चूहा है बहुत मोटा, तो हाथ नहीं आ रहा, वो जड़ा ना वो तंग करता बहुत, तो वो साडे नाल एक दोस्त इंस्पैक्टर बेटा सी, उन्हें कहा जी तुसी वो लाओ जी कड़िक्की जिहदे नाल चूहा जड़ा। शाह जी कहते नहीं यार इस तरह तो वो मर जाएगा। शाह जी तो उस चूहे की बैंक च गल करते रहे ने कि इत्थे रख लो यार, तुहाडे कोल इन्ने ने, वो भी किते काम ते लग जाएगा बेचारा, चलो ओहदे बच्चे ने। वो मेरा तो मिसरा है ना, वो क्या कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। ईद के मौके पर मारूफ गुलकारा शबनम मजीद, गिटारिस्ट इकबाल और गुलकार फ़ारूक शाह ने दरीना दोस्तों फरहान और हसीब की मौजूदगी में सुर ताल की महफिल भी सजाई। ताहिर साहब को और शबनम को तो हम देखते रहते हैं, ये तो स्क्रीन के फेसेस हैं, लेकिन जो बाकी दोस्त हैं इनका इंट्रोडक्शन तो करवाइए ना। देखिए इनमें ये सारे बाकमाल लोग हैं। फरहान साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं, स्कॉलर आदमी हैं। ये हसीब खान साहब हैं, इनकी जो एनर्जी है और जो इनका अपनी जो सेंस है मिज़ाह की, फिर लिटरेचर की जो सेंस है इनकी, फिर जो इनकी मैनेजमेंट की वो है, चूँकि बहुत बड़ी हैवी टीम होती है। मुझे तो कहने में कोई आर नहीं है कि मैं तो इतने सारे लोगों को नहीं हैंडल कर सकता, मेरा तो मिजाज नहीं है। फिर फ़ारूक शाह साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, और यानी कि इनकी अलमिया ये रहा कि ये उस वक्त आए फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्मी म्यूज़िक का सुनहरा दौर ख़त्म हो चुका था, मगर ये बहुत बड़ा गला है पाकिस्तान का। और ये बालाजी हैं, इकबाल साहब, मैडम नूरजहाँ हों, मेहदी हसन खान साहब हों, पटियाला वाले हों, शाम 84 वाले हों, कौन है जिसके पीछे इन्होंने नहीं बजाया। और शबनम से तो खैर दुनिया आगा है, ये तो वो क्या है, फराज का शेर है ना वो, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, तो इनको तो किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बल्कि शुरू ही शबनम से करते हैं। आपने तो शाह जी का भी कलाम गाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो कोई सुनाए ना। बहुत चीज़ें गाई हैं जी। शाह जी का तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद भी हैं। जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है संदल कर दो। हाँ। तो वो मैंने कोशिश करके तो उसको कंपोज़ किया। वैसे तो शाह जी के साथ मैंने गाया है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको सुनाऊंगा। शाह जी का दिल चाहे तो साथ नहीं वो हाँ। गाया मैंने वो कोई प्रोजेक्ट का सिलसिला था, तो एक ही स्टूडियो में थे, ताफू साहब के स्टूडियो में बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसी ये अपना काम कर रही थी, मैं बीच में ताफू साहब से को बात कर रहा था, तो मैंने ऐसी हल्का सा कोई गुनगुना दिया, तो ये कह लेंगे कि नहीं आपने ये करना। उसके बाद को मैंने इतनी कोशिश की वहाँ से फ़रार होने की शबनम ने, और अब इस बात को भी कुछ 4-5 महीने हो गए, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे अक्सर ही कहते हैं कि उसको वीडियो बहुत अच्छा गाया शाह जी। नहीं अगर गाते हुए साथ देने का दिल करे तो आप माइंड नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे साडे शोज़ ते कोई ऐसा वैसा टाइम आ जाए ना, तो इन्हां दा एल्बम भी आ सकता है। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं के सदियों
मुकम्मल कर दो अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे। वाह। ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे। इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। मैं किस सदियों से अधूरी हूँ मुकम्मल कर दो। वाह। शाहजी एक लाइन कह दें। थोड़ी सी इनके सामने कैसे झुकर मुझे मैं किस दियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। वाह। ताहिर साहब, शाहजी ने किस किस को संदल किया फिर? अल्लाह खैर सानू तो नहीं दसते। सानू तो 5 साल हो गए पूछते हैं। शाहजी, ये प्यार और मोहब्बत ख़वातीन में ज़्यादा बांटते हैं या आदमियों में ज़्यादा बांटते हैं? अल्लाह खैर। वैसे भाई बारिश नहीं है, ज़्यादा मैच की तरफ इनका रुझान है। मैच की तरफ रुझान है, मेरे काम के हवाले से। फारूक साहब, वो जो गाना है सोना ना चांदी, जी जी, वो तो सुनाए ना ज़रा। यस। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे। वाह। छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तन्ख्वाह में जब लेके आऊंगा, हाथों में तेरे ही दूंगा। जब खर्च होंगे वो पैसे, मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तू मुझसे कुछ देर रूठी रहेगी, सोचेगी जब अपने दिल में, तू मुस्कुरा के बढ़ेगी। आकर गले से लगेगी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे। छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख
का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। वाह वाह। वसी शाह के अहले खाना से भी हल्की फुल्की गपशप हुई। भाभी सुना है आप हाथों की लकीरें पढ़ने की माहिर है, तो जब वसी साहब से शादी होनी थी तो उससे पहले आपने ये लकीर पढ़ ली थी या नहीं? लकीरों में तो पता नहीं, लेकिन ये कि दुआएं बहुत की थी इनसे शादी के लिए? शादी के लिए हाँ, दुआएं की थी वसी साहब से। असल में जब हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया और उसके बाद पता ही था कि शादी होनी है, लेकिन वो एक होता है ना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसके लिए दुआएं शुआएं करती रही। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं जी, तो जो शादी की जो वार्डरोब है जी उसमें भी इनको हेल्प आउट करती हैं? मैं करती हूँ। ये मैंने इन्हीं का पहना हुआ है। वाह। मैं इनको सजेशंस भी देती रहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है, न्यू ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वसी का एक अपना स्टाइल है जो कि बहुत अच्छा है लेकिन सिंपल है, तो मैं बताती हूँ वसी को कि जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको फॉलो करें तो और अच्छा लगेगा, तो वो करते भी हैं। सुना है जब आप अपने ड्रामे की शूटिंग पर थे तो उस वक्त आपने भाभी को प्रपोज किया था, तो ये तांक झांक का सिलसिला उस वक्त से शुरू किया या उससे पहले से तलाश जारी थी? वो मेरा एक शेर है ना कि कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है, कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है, तू मेरी रूह के अंदर है कई सदियों से। वाह। तो ये वाला हिसाब है हमारा। ये शेर सिर्फ भाभी के लिए मखसूस है या और भी कहीं इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इन्हीं के लिए। मेरा तो इन्हीं के लिए, बाकी जो चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वाह। कभी भाभी के लिए भी कोई गज़ल कही? हाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बेशुमार चीज़ें कही मैंने। अभी भी एक गज़ल मैंने कही जो आखिरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिसको पजीराई मिली, उसमें भी बहुत सारे अशार जो थे वो इनके लिए कहे थे। सुनाए ना। मैं सुना देता हूँ आपको। हम तुम थे महताब था और रह गुज़ार थी, हम तुम थे महताब था और रह गुज़ार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी, ख़ुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियाँ भी करते हुए बावकार थी, और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी, और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी, और सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे ख़िलाफ़, सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे ख़िलाफ़, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। वाह। और देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। वाह। थी इम्तिज़ाज दौरे जदीदो कदीम का, थी इम्तिज़ाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख़याल हो के भी खिदमत गुजार थी। वाह। मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फ़ख्र थी गुरूर थी मेरा वक़ार थी। अहमद आप क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ यूनिवर्सिटी के। बाबा के कोई शेर आते हैं? बाबा के शेर एक आध आता है, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आ रहा कोई, लेकिन आते हैं। कभी किसी क्लास फेलो को बाबा के शेर सुना के इम्प्रेस किया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं? शेर नहीं आते या लड़की नहीं नजर आई? शेर नहीं आते। शेर नहीं आते, लड़कियां तो बहुत होंगी ऑब्वियसली। बाबा गुस्सा कितना ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं करते? मामा ज़्यादा करती हैं? दोनों नहीं करते। दोनों नहीं करते? अब नहीं करते, पहले करते थे, मतलब जब 2-3 साल पहले जब थोड़ा छोटा था तब तक नहीं कर रहे थे, मतलब तब तक कर रहे थे ना, अब सुधर गए इसलिए। अच्छा। बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं? सेम। दोनों सामने बैठे हैं इसलिए ना? मैं हर वक्त ये कहता हूँ। हर वक्त यही कहते हो? इसके अलावा कोई इसका बयान नहीं है, ये हम दोनों को इक्वल रखता है। अच्छा। तो आपको तो शेर आते होंगे ना? एक आता। एक ही आता है बस? याद एक और है। अच्छा, जो याद है वो सुनाओ।
रात दिन गर्दिश में सात आसमां हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। वाह यार, इतना बड़ा शेर आपने कैसे याद कर लिया? मैं छोटा था तो मेरे भाई ने मुझे सिखाया था। कितने पैसे लिए थे इसके? 100 100 रुपया लेके शेर याद किया था आपने? मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने लिए थे 100 रुपये। अच्छा, मैंने नहीं लिए था। इसके अलावा पंजाबी के शेर भी तो आपको आते हैं? नहीं। हाँ, वो सुना दो मियां मोहम्मद साहब का। माली दा कम पानी देना, माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, भर भर मशे पावे, माली दा कम फल फल लाना लावे आना लावे। यार आपको तो बहुत अच्छी पंजाबी आती है, ये कहाँ से सीखी आपने? बाबा ने सिखाया था। जब भी हम गाड़ी में होते हैं, कोई लंबी सी ट्रिप पे जा रहे हैं, बाबा मुझे शेर सिखाते हैं। भाभी, आपको वसी साहब की शख्सियत ने ज़्यादा मुतासर किया या उनकी शायरी ने? पैसे वैसे तो था नहीं उस ज़माने में। दो ही चीज़ें रह जाती। शख्सियत ने, शायरी का तो उस टाइम मुझे इतना लगाव ही नहीं था। वसी के साथ ज़ायरा रहने के बाद तो हुआ, लेकिन उस वक्त नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग और कोई चीज़ मुझे नहीं, सिर्फ वसी की पर्सनालिटी से ही मुझे इश्क हुआ या मोहब्बत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में ये बात है कि मटेरियल चीज़ों से नहीं है लगाव बिल्कुल भी। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने इतना ब्लेस्ड किया है, बच्चे इतने अच्छे हैं, घर इतना अच्छा है, अल्लाह ने एक नेक नामी दिया है। वरना शोहरत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन एक नेक नामी वाली शोहरत भी है और सारा कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में जब आपको पता चला शादी के बाद कि इनकी तो इतनी ज़्यादा फैंस हैं, तो उस वक्त क्या महसूस होता था? शुरू में तो खैर मुझे हज़म नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक वो धड़का भी लगा रहता है और वो सारी चीज़ें होते हैं, और एज अ वाइफ आपको बहुत सारी चीज़ों का खदशा हो सकता है और आपको डर लगता है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है कि क्या लाइन है इनकी जो ये क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, वो मुझे इनकी शख्सियत का अंदाज़ा है, और मुझे लगता है कि मुझसे मोहब्बत है, बच्चों से तो शायद कभी कोई ऐसी गलत चीज़ करें भी ना। तो अब जिस लाइन की बात कर रही है मैं उसे दूर से ही देख के वापस आया। तो जो आपकी प्यारी चीज़ होती है उसके लिए आपको खौफ तो होता है। वो तो जब मैं देखिए तदफीन हो जाएगी ना मेरी, अगर ये कभी वहाँ से गुजरेंगी तब भी इनको ये होगा वो हो कोई परफ्यूम जो है ना वो इस कब्र के इर्द गिर्द है, कोई फातिहा पढ़ के गया है। फिर लड़ाई हुआ करती थी? लड़ाई तो हाँ, लड़ाई तो हो जाती थी, हाँ डेफिनेटली होती थी। फिर उसमें माजरत पहले कौन करता? वसी ने मुझसे ज़िंदगी में कभी माजरत नहीं की। भाई मैं इनसे कहता हूँ जब गलती करूँगा तो माजरत कहते हैं जब गलती करूँगा, 20 साल से कोई एक गलती भी नहीं की। मैं हमेशा वसी को सॉरी कहती हूँ, मनाती मैं ही हूँ जब भी करना हो। शाहजी, जितने रोमांटिक अपनी शायरी में है, असल ज़िंदगी में भी उतने हैं या नहीं है? अच्छा सवाल है। वैसे हाँ हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन शायरी में मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसी तरह कर दूँ। हाँ। एक्सप्रेस शेर भेज देते हैं। मुझे संदल कर दो, क्या वाकई मोहब्बत में आप ऐसी ही दीवानगी के कायल हैं? हाँ, मैं वाकई ऐसी ही दीवानगी का कायल हूँ। मेरे लिए यानी कि अब अगर आप मुझे किसी इम्तिहान में को खुदा न खास्ता डाल दें तो एक अलग बात है, मगर मेरे लिए इंसानी रिश्तों से ज़्यादा कोई चीज़ दुनिया में अहम नहीं है। गाड़ियाँ, बंगले, पोजीशन, नाम, मतलब ताल्लुकात से, अपने रिश्तों से, मोहब्बत से ज़्यादा मतलब मैं बिल्कुल इनको ऐसे रखता हूँ चीज़ों को। ये चीज़ें सिर्फ आपके ज़िंदगी गुजारने के लिए वो हैं। तो क्या आप वाकई संदल हो गए? नहीं, मैं वाकई संदल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। वसी भाई, अभी पिछले दिनों जो मदर्स डे गुजरा है, जी, तो उसकी मुनासबत से माँ के लिए जो मैं आपको सुना देता हूँ। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कमसिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से सुबह मेरी शाम तुमसे है। वाह, बहुत आला, शुक्रिया। अभी आप कौन सी गज़ल फरमाइश करके सुनती हैं वसी साहब से? बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे एक बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, ये मुझे बहुत पसंद है।
और संदल कर दो भी पसंद है, क्योंकि ये जब दुआ पैदा हुई तो तब ये वसी ने लिखी थी। वसी भाई ये दोनों ज़रा मैं आपको सुना देता हूँ। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा लें तुमको। और क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डालें तुमको। और वो जो दूसरी थी, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आँखों में मेरे नाम का काजल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, इस कदर बरसों मेरी रूह में जल थल कर दो। और मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे। मुझे आज जल मुशर्रफ को बहुत पसंद थी ये, मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। वाह, शुक्रिया। बहुत लें जी भाभी आपका, वसी भाई आपका। नहीं, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी टीम का। तो हमारी ईद जो है उसका लुत्फ़ जो है वो, बाकी दोस्त भी इस बहाने आ गए सब के सब, उसका लुत्फ़ जो है दोबारा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।